और मायावती को आज एक बार फिर बीएसपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। आज लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्हें फिर से अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। एक नए जोश और जज्बे के साथ मायावती को एक बार फिर बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती के नाम का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। बैठक स्थल पर आज नए नारों की गूंज सुनाई दी, जो ये साफ जाहिर कर रही है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त पा चुकी बीएसपी अब नए मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाने वाली है। वक्त और हालात के साथ बीएसपी के नारे बदलते रहे हैं। बीएसपी अभी गंभीर संकट से गुजर रही है। उसका लोकसभा चुनाव में खाता तक भी नहीं खुला, लेकिन इस बार बीएसपी के दो नए नारे यहाँ मीटिंग में सुनाई पड़ रहे हैं और वो है संविधान के सम्मान में बहन जी मैदान में, आरक्षण के सम्मान में बहन जी मैदान में। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, जिसमें कोटे के अंदर कोटा बनाने की बात कही गई है, उसको मायावती अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने जा रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर दिन नए चुनावी समीकरण बन रहे हैं। हरियाणा में अब दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी में गठबंधन का ऐलान हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के चुनावी दंगल में दुष्यंत चौटाला ने अब नया दांव चला है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। हरियाणा की 90 सीटों में से 70 पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, तो 20 सीटों पर एएसपी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। इस गठबंधन के जरिए दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में जाट दलित गठजोड़ बनाने की कोशिश की है, ताकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी चुनावी जंग को त्रिकोणीय बनाया जा सके। इस बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दुष्यंत चौटाला से गठबंधन की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी लंबे समय से हरियाणा में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जेजेपी के सीएम फेज दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर ये गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरी ओर अभय सिंह चौटाला की INLD ने बीएसपी से गठबंधन किया हुआ है, तो लोकसभा चुनाव में दलित वोटर का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा था। ऐसे में अब बहुकोणीय मुकाबला होने से दलित और जाट वोटों में बिखराव संभव है। इसका सीधा फायदा सत्तारूढ़ बीजेपी को मिल सकता है। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद कई दावे सामने आए हैं। हवा की रफ्तार पर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। देखिए पूरी खबर। शिवाजी मूर्ति विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि मौसम की वजह से ये घटना हुई। सीएम शिंदे के मुताबिक उस दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मूर्ती ढह गई। त्याचं कंप्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के दावे को कांग्रेस ने झूठ करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि उस दिन 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। हर घंटे 45 किलोमीटर की हवा की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, ऐसा झूठ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी पर लगातार उठ रहे सवालों के पीछे विभाग के इंजीनियर का एक लेटर सामने आया है। इस लेटर में 20 अगस्त 2024 को ही संबंधित विभाग को चिट्ठी लिखकर मूर्ति की खस्ता हालत के बारे में बताया गया था।